कुछ अपडेट सामने आ रही है। विधानसभा उपचुनाव 2024 के मतगणना जारी है। भाजपा के राजेंद्र बाबू, बड़ी जीत उनकी जो है वो तय मानी जा रही है, क्योंकि काफी आगे ये चल रहे हैं। भाजपा 36,639 वोटों से आगे चल रही है। तो ऐसे में उनकी लगभग मान लीजिए कि जीत तय है। जीत के प्रति वो आश्वस्त भी है, उनके समर्थक भी आश्वस्त है, लिहाजा आतिशबाजी भी कर दी गई है। 18 राउंड के बाद भाजपा को 73,361 जो मत हैं, वोट हैं, वो यहां पर मिले हैं। भाजपा के राजेंद्र बाबू को जो उनकी जीत है वो बड़ी जीत यहां पर तय मानी जा रही है। भाजपा 36,639 वोटों से आगे चल रही है। उनके समर्थकों ने आतिशबाजी भी कर दी है। जीत के प्रति आश्वस्त है बाबू, और उनके समर्थकों ने पटाखे भी फोड़ दिए हैं। 18 राउंड के बाद भाजपा को 73,361 मत यहां पर मिला है। एक बड़ी अपडेट झुंझुनू सीट से राजेंद्र बाबू को लेकर आ रही है, जहां पर वो बहुत ज्यादा मार्जिन इनका जो है वो यहां पर चल रहा है। ऐसे में उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि 18 राउंड यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं। हालांकि कुछ सीटों पर जो मतगणना है उनके राउंड काफी पीछे चल रहे हैं, लेकिन यहां पर भाजपा 36,639 वोटों से आगे है। यहां पर इन्हें 70,000 से ज्यादा वोट मिल चुके हैं। जीत के प्रति जो बाबू समर्थक है वो आश्वस्त है, लिहाजा आतिशबाजी भी उनकी तरफ से यहां पर कर दी गई है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट जो है वो भी कुछ देर में आ जाएगा, लेकिन यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन खान पीछे हो चुके हैं। ये बड़ी अपडेट है। कुछ देर पहले ये आगे थे, लेकिन अब ये पीछे हो चुके हैं। बीजेपी के प्रत्याशी सुखवंत सिंह करीब 1,566 वोटों से आगे चल रहे हैं। आर्यन खान पीछे हो चुके हैं। अभी कुछ देर पहले ये आगे थे, लेकिन अब वापस से पीछे हो चुके हैं। इसीलिए शायद टैली के अंदर कांग्रेस 2 से पिछड़कर 1 सीट पर आगे रह पाई है। सुखवंत सिंह यहां पर आगे चल रहे हैं। तो झुंझुनू के साथ साथ रामगढ़ में भी बीजेपी आगे हो चुकी है। सुखवंत सिंह यहां पर 1,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी आर्यन खान पीछे हो चुके हैं। 1,566 या 1,566 वोट से सुखवंत सिंह फिलहाल आगे हैं। हमारे साथ में हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। भरत जी, एक और नई अपडेट सामने आ चुकी है साहब। बहुत ज्यादा मार्जिन है झुंझुनू सीट में, और यदि ऐसा होता है, मैं यही भी कह रहा हूं कि ठीक है, अभी ये साफ तौर पर जो गैप है वो बरकरार है, लेकिन ऐसा हो जाता है कि ओला परिवार यदि यहां पर इस तरीके से पिछड़ता है, तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक विरासत थी वो खतरे में आ जाएगी। बहुत संक्षिप्त में कमेंट चाहूंगा भरत जी आपका। नहीं, हमने देखा है कि राजेंद्र राठौड़ जी उतने बड़े कद्दावर नेता थे, उनको हार का सामना करने को देखा। हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी को हार का सामना करते हुए देखा। तो राजनीति में उतार चढ़ाव चढ़ता रहता है, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। जरूर कांग्रेस पार्टी इसमें अपना आत्मचिंतन और मंथन जरूर करेगी कि इसमें ऐसे क्या कारण रहे जो ये परिणाम आया, क्योंकि जो राजेंद्र गुडा जी है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो 20,000 से ज्यादा वोट लेके गए। और देखिए, झुंझुनू की जनता ने हमेशा जो ओला जी है कांग्रेस से उनका साथ दिया है, चाहे वो विधानसभा चुनाव देख लीजिए, चाहे वो लोकसभा चुनाव देख लीजिए। इस चुनाव के अंदर निश्चित तौर पर राजेंद्र गुडा 20,000 से ज्यादा मतों की कटौती कांग्रेस, क्योंकि वो जो वोट कटे वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के ही वोट कटे हैं, और किसी के तो वोट कटे हैं नहीं। इसलिए ये जो जीत का परिणाम इनको देखने को मिला है। लेकिन ये कह देना कि अगर हार गए तो हार से किसी का राजनीतिक करियर या किसी का करियर ही तो है। मेरे हिसाब से पहला चुनाव लड़ा होगा अमित ओला ने। पहले चुनाव में यदि हार गए, दादाजी केंद्रीय मंत्री रह लिए, पिताजी विधायक रह लिए, अभी सांसद बन गए। पहला चुनाव माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हारा था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के दादाजी या पिताजी वो नहीं रहे थे ना। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ साहब, मैं तो इसलिए पूछ रहा था। अटारी के अंदर उनके पिताजी या दादाजी बड़े वो नहीं रहे थे, मैं इसलिए पूछ रहा था। ठीक है, मेरे साथ